नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए, एक कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है। अब सेलिंग प्राइस कैसे होता है? कॉस्ट प्राइस में प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस तो सेलिंग प्राइस आता है। देखिए, जैसे 100 रुपये चीज़ है कॉस्ट प्राइस, इस पे 20 का लॉस तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 80। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CP माइनस L बराबर लॉस बराबर SP। और एक 100 रुपये पे 20 रुपये प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट है, लाभ है, तो 120 हो जाएगा। तो CP प्लस प्रॉफिट बराबर SP। तो इसी को मैंने लिखा CP प्लस में तो प्रॉफिट, लॉस है तो माइनस में लिख देंगे बराबर SP। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन, पहला टाइप है इसका प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉब्लम। कि एक मैन सोल्ड एन आर्टिकल टू 79 एट लॉस ऑफ 90%। अब देखिए 90% का लॉस हुआ, तो लॉस किस पे होता है? मैंने पहले कहा था CP प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो लॉस CP पे होगा, वो लॉस निकल के आएगा HP आएगा, है ना। तो CP पे 10% क्या, नहीं तो CP का 10% तो 90/10, तो 9/10 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? 279। तो CP इससे क्या जाएगा? 30, 9×3=27, 310 आ जाएगा इसका CP मतलब कॉस्ट प्राइस। यदि 372 में बेचता है तो सेलिंग प्राइस गैस की SP कितनी जाएगी? 372। तो कितने प्रॉफिट हुआ इसको? 62 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो 62 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ किस पे? 310 पे। तो 62/310 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 31 से 2 बार, तो 20% का इसको ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। एन आर्टिकल सोल्ड एज एट ए सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 70 ऑफ द, मतलब बेची जा रही है तो इसका SP हो गया, मतलब इसको SP बेचा जा रहा है। प्राइस को अपन SP मानते टोटल, सेलिंग प्राइस SP। यदि उस कीमत के 70% पे, तो ये जो कीमत है इसका 70%, 7/10 पर बेची जाए तो हानि 10% होगी। मैंने पहले कहा था जो हानि होती है कॉस्ट प्राइस पे होती है, तो कॉस्ट प्राइस का 10% मतलब 9/10। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, तो SP और CP का रेशियो क्या आता है? 9/7। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CP रेशियो SP। कोई 7 रुपये चीज 9 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपये प्रॉफिट हुआ? 2 रुपये प्रॉफिट। कितने पे? 7 पे। तो 2/7 इंटू 100, तो 200/7 भी लिख सकते हैं, 200/7, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अब ये सेकंड टाइप क्या है? रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस गिवन। अब देखिए, एक आदमी है जो 150 ग्राम सोना खरीदता है 6 लाख का, और 6% इस पर मेकिंग चार्ज दे के आता है, और सेलिंग प्राइस पे 10 ग्राम पर 6% का प्रॉफिट जाता है। अब देखिए, अपन को 10 ग्राम का निकालना है, तो 150 ग्राम की वैल्यू, 150 ग्राम सोने की वैल्यू कितनी है? 6 लाख। तो 10 ग्राम कितनी जाएगी? 15 से डिवाइड है तो 40,000। 10 ग्राम सोने की वैल्यू कितनी? 40,000। इस 40,000 पर पहले 6% का मेकिंग चार्ज देखे आया, तो 40,000 का 6% कितना आएगा? 2400। 2400 मेकिंग चार्ज दिया, टोटल कितने रुपये दिए? 40,000 और 240, 42,400 रुपये इसको देखे हैं ज्वेलर्स को। अब क्या बोले, इसको 6% का प्रॉफिट चाहिए, तो 6% का प्रॉफिट, ये कॉस्ट प्राइस होगी 106/100, ये आ जाएगा 6×4 = 24। या इसको ऐसे कर सकता हूँ, इसका 6% निकाल लेता हूँ डायरेक्ट पहले, फिर ऐड कर दूंगा 6×4 = 24, 2, 44 का 1 25, तो हो जाएगा 4 4 9 4 4, 44,944 को बेचना पड़ेगा इसको। अब इसको देखो, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ कि 40,000 पे
पहले 6% का चार्ज दिया तो 40,000, 106। फिर 6% का प्रॉफिट चाहिए तो 106/100। आप इसे सक्सेसिव लगा के राइट कर सकते हैं। एक वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 9/11 पे बेचने पे 10% की हानि होती है। अब विक्रय मूल्य में सीधा मानता हूँ एसपी का 9/11। अब देखिए जो भी प्रॉफिट या जो लॉस होगा वो कॉस्ट प्राइस पे होगा। कॉस्ट प्राइस पे वो होके बाद में क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। अब इस पे क्या आता है, मतलब 10% का हानि हुई तो सीपी का 10%, तो 9/10। अपन सीपी एसपी अपॉन सीपी रेशियो निकाल लेते हैं, तो 9 से 9 कैंसिल आउट, तो 10/11। तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सीपी और एसपी। 10 रुपये की चीज़ 11 रुपये में बेची, या 100 की चीज़ 110 में बेची। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं अपन। अब ये वास्तविक विक्रय मूल्य का 95% में बेचती है। वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, इतना, तो इसका 95, तो 1100 110 का 95% निकाल लेते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा, 5 9 1 10, 104.5। 100 की चीज को 104.5 में बेचा तो 4.5 का 5% का इसको प्रॉफिट हो गया, 4.5%। नेक्स्ट है कि किसी विशेष लेन देन में अर्जित लाभ 14/2/7 है ना, 142 नहीं, 14/2/7 है। तो लाभ 14 आपको, अब मैंने पहले कहा था परसेंटेज वाले चैप्टर में कि आपको फ्रैक्शन याद नहीं चाहिए। 14/2/7 हो जाता है 1/7, मतलब 7 की चीज पे 1 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, या देखो 1/6 कितना होता है, 16/2/3, और 1/3 तो पता ही है, 2/7 28/4/7। तो आपको इससे फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रॉफिट होता है उसको 1/7 का, 14/2/7% है, तो उसको अपन फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो 1/7 आ गया। 1/7 का लाभ होगा, मतलब 7 पे 1 का लाभ हो गया, तो 7 पे 1 का प्रॉफिट आया तो 8 हो गई। तो कॉस्ट प्राइस कितनी इसकी, 7, और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 8। विक्रय मूल्य लागत मूल्य का कितना अंश है, लागत मूल्य का विक्रय मूल्य कितना अंश है, तो लागत मूल्य नीचे आ जाएगी, विक्रय मूल्य ऊपर आ जाएगा, 8/7 अंश। फ्रैक्शन 50 का तो 8/7। देखिए मैंने जो ये निकाला ना 1/7 को मैंने 7/8 क्यों किया, देखिए ये फ्रैक्शन आ गया 14/2/7, 14/2/7%। तो इसको यदि मैं सोल्व करूंगा तो ये 1/7 आएगा, 1/7 आएगा, मतलब 7 की चीज है उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 7 की चीज पे 1 का प्रॉफिट हो गया तो 8 पे हम बेच रहे हैं, +1, मतलब 7 कॉस्ट प्राइस है, 8 इसकी सेलिंग प्राइस है। अब क्वेश्चन पूछा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का कितना फ्रैक्शन है, तो 8/7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब नई टाइप है टाइप 3, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल हो। अब देखिए 15 कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स, मतलब सीपी ऑफ 15 एप्पल का और सीपी एसपी ऑफ 20 एप्पल का दोनों बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा, 20/15। इसको मैं 4/3 भी कर सकता हूँ, तो सीपी 4 एसपी 3, 4 की चीज को 3 पे बेच रहा है तो कितने लॉस हो गया, 1 का लॉस हो गया, कितने पे, 4 पे, और 1/4 आपको पता ही 25% होता है, 25%। नेक्स्ट है कि विक्रय मूल्य की लागत का 7 गुना, तो सेलिंग प्राइस के 7 टाइम्स 7 गुना इक्वल है कॉस्ट प्राइस के 8 टाइम्स के। तो इसको अपन रेशियो निकाल लेते हैं, सीपी अपॉन एसपी 7/8। 7 की चीज को 8 पे बेच रहे हैं तो 1 का प्रॉफिट हो गया कितने, 7 पे, 1/7 आपको पता ही 14/2/7 या 14.28%। ठीक है, बी। देखिए अपन जो क्वेश्चन में आपको एकदम समझाना है बेसिक से उसको मैं समझा दूंगा, बाकी 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 जितने क्वेश्चन है मैं आपको एकदम कराते जाऊंगा। ऐसे है कि एक क्वेश्चन में टाइम लगा दिया 1 मिनट 2 मिनट, अरे बच्चों ऐसे करना वैसे करना, ऐसा कुछ नहीं, अपना एकदम आपको इजीली आपको समझा दूंगा, ना आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि एक दुकानदार जो आर्टिकल सोल्ड करता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए
एक दो चीज़ें, एफ बी, ए और बी, इसका कॉस्ट प्राइस और इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे इसका विक्रय मूल्य और इसके क्रय मूल्य के बराबर है, समझ गए। पहली वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है, ये 100 है, 20% लाभ पे बेचा तो 120 पे बेच दिया, और अब ये 120 की वैल्यू इसके बराबर है, क्योंकि जो पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस जब दूसरी वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 120। अब दूसरी वस्तु को 10% के आने पे बेचता है, इसको 10% के आने पे बेचेंगे तो 108 में बेच दिया। अब क्वेश्चन पूछा टोटल लाभ आनी, तो टोटल लाभ के लिए अपन टोटल सीपी ऐड करेंगे, फिर टोटल अपना एसपी ऐड करेंगे। सीपी कितना है 100 और 120, तो 220 किसका सीपी हो गया, और सेलिंग प्राइस 120 प्लस 108, तो 228 इसका सेलिंग प्राइस हो गया। 220 की चीज़ को 228 पे बेच रहा है, तो 8 का प्रॉफिट हो गया कितने पे 220 पे, 8/220 इंटू 100, ठीक है। 100 से 100 जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 80/22, इसको सोल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा 40/11। इसको आप फर्दर करोगे तो 11 3 बार बच्चा 7 0 36.36 आएगा इसका। नेक्स्ट है नई टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि एक 25 संतरे को 340 रुपये में बेचने पे एक फल विक्रेता को 8 रुपये संतरे के लागत मूल्य के बराबर राशि नुकसान होता है। अब देखिए 25 संतरे को बेच रहा है, मतलब 25 संतरे की एसपी, मैंने आपसे पहले कहा था कि सीपी प्लस माइनस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होती है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे लगा 25 सीपी, तो 25 बेचा तो 25 खरीदा हुआ उसने, 25 सीपी प्लस नुकसान हो रहा है तो माइनस कितने लाभ, 8 संतरे के कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो 8 संतरे के कॉस्ट प्राइस के बराबर इसको नुकसान हो रहा है, तो ये हो जाएगा 17 सीपी बराबर में 25 एसपी। अब किस में क्या हो रहा है 25 संतरे को 340 रुपये में बेचना है, तो 25 संतरे की सेलिंग प्राइस कितने जाएगी 340 रुपये, तो 17 सीपी बराबर 340, तो एक संतरे की सीपी कितनी जाएगी 20 रुपये। क्या पूछा, एक संतरे की लागत मूल्य पूछे। एक बार इसको वापसी करते हैं, 25 संतरे को, तो 25 संतरे की एसपी कितनी है 340। अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है 25 संतरे को बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस मैंने क्या लिया, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, ये होता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है, आपको आना भी चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 25 बेच रहा हूँ, 25 सीपी सॉरी एसपी इक्वल में 25 बेच रहा हूँ, तो मैंने 25 खरीदे भी होंगे, 25 कॉस्ट प्राइस, क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है, तो माइनस किसके बराबर हो रहा है 8 संतरों के लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो 8 सीपी। और मुझे पता 25 एसपी की वैल्यू कितनी दे रखी है 340 रुपये, 340 बराबर में 17 सीपी, तो एक संतरे की सीपी या कॉस्ट प्राइस कितनी जाएगी 20 रुपये। तो आपने क्वेश्चन में क्या पूछा है, वही पूछा 20 रुपये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अब क्या 33 मीटर कपड़ा बेचने पे, तो 33 मीटर कपड़ा बेचा तो 33 मीटर कपड़ा सेल किया, सेलिंग प्राइस है उसकी, तो 33 बेचा तो 33 खरीदा भी होगा, 33 कॉस्ट प्राइस। अब 11 मीटर के कपड़े का लागत मूल्य प्राप्त होता है बेचने पे, तो प्राप्त हो रहा मतलब प्रॉफिट हो रहा है 11 सीपी का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 33 एसपी इक्वल 44 सीपी, और सीपी और एसपी का रेशियो निकालता हूं मैं, सीपी अपन एसपी, तो क्या जाएगा 33/44, तो इसको मैं काट दूं 11 से 3/4, 3 की चीज को 4 में बेच रहे हैं, तो एक का प्रॉफिट हुआ कितने पे 3 पे, 1/3 33 से 1/3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 18 गेंदों को बेचने पे 900 रुपये, 18 गेंदों को 900 रुपये बेचने पे 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। अब वही लिखते हैं 18 गेंदे को बेच रहा है सेलिंग प्राइस, तो 18 खरीदी भी होगी उसने तभी तो 18 बेच रहा है, 18 कॉस्ट प्राइस, नुकसान हो रहा है तो माइनस 6 गेंदों की लागत, तो 6 लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, तो 18 एसपी इक्वल टू 12
सीपी। अब 18 सीपी एसपी वैल्यू कितनी रहेगी 900 रुपये, तो 12 सीपी वैल्यू कितनी रहेगी 12 सीपी बराबर 900। तो एक गेंद की कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी 75 रुपीज। 75 रुपीज, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे। अब देखिए इसमें क्या, एक बार अपन लिखेंगे सीपी, एक बार एसपी, ठीक है। इसमें अपन जो प्राइस है वो नीचे नीचे लिखेंगे अपन वजन कि जो तोलते समय क्या दे रहा है और एक्चुअल कस्टमर को, ग्राहक को क्या बता के बेच रहा है, ठीक है। ग्राहक को क्या तरह शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है और कितना यूज कर रहा है, ठीक है। इसका ऐसा होता है। अब देखो इसको मैं इसमें कराता हूँ क्वेश्चन के हिसाब से। एक पंसारी 20% लाभ पर चावल बेचता है, कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस कितनी जाएगी 20% प्रॉफिट है तो 120 हो जाएगा। अब 25% कम वजन का उपयोग करता है। अब मान लीजिए मैंने 120 रुपये में 1 kg बेचा, 1 kg बेच दिया 120 रुपये में। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि 25% कम, तो 1 kg का 25% कितना जाएगा 750 ग्राम। इसको मैं 1000 ग्राम कर लेता हूँ, चलिए इसको मैं 1000 ग्राम करता हूँ। तो 1000 ग्राम बेचता है 120 रुपये में, लेकिन एक्चुअल कितना बेच रहे हैं 750 ग्राम। समझ गए कि मैं आपको तो कह रहा हूं, आप ग्राहक हो, मैं दुकानदार हूं, मैं दुकानदार हूं। मैं आपको बोला कि मैं 100 ग्राम की जो मैं कोई चीज 100 रुपये पर केजी लेके आता हूं, मैं उसके 20% प्रॉफिट पे बेच रहा हूं आपको, ठीक है। मैं ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहा, 20 रुपये प्रॉफिट पे बेच के 120 रुपये में बेच रहा हूं, मैंने आपको कह दिया। लेकिन आप 1000 ग्राम मैंने दे दिया आपको, 1 kg बेच दिया, लेकिन बेचते टाइम मैंने धोखाधड़ी की, जो वजन तोल रहा हूं मैं 750 ग्राम का तोल रहा हूं। तो 1000 ग्राम दुकानदार कितने रुपए लेके आया 100 रुपये का लेके आया, ठीक है। तो 750 ग्राम कितने रुपए का लेके आया हुआ 75 रुपये का। तो 750 ग्राम की वैल्यू कितनी जाएगी 75 रुपीज। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 75 रुपीज से कितने रुपए ले रहा है आपसे 120 रुपये ले रहा है, कितने रुपए प्रॉफिट हो गया 25 और 20 45 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 45 रुपीज का प्रॉफिट कितने पे 75 पे, तो उसको 60% का प्रॉफिट। देखो उसको मैं एक बार आपको वापस समझाता हूं। मैं दुकानदार हूं, आप क्या ग्राहक। मैंने बोला कि मैं चीनी लेके आ रहा हूं पंसारी से, मैं पंसारी हूं, मैं बोला मैं 100 रुपये पर केजी की चीनी लेके आता हूं, मैं आपसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, मैं सिर्फ 20% प्रॉफिट कमाऊंगा, तो मैं आपको सिर्फ 120 रुपये में बेच दूंगा, 120 रुपये पर केजी। मैं 1 kg दे रहा हूँ आपको पर केजी, तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम। लेकिन बेचते समय ये दिमाग लगाता है, आपको दे तो रहा है 1000 ग्राम, आपको कितना शो कर रहा है 1000 ग्राम शो कर रहा है, लेकिन यूज कितना कर रहा है, कितना ग्राम यूज कर रहा है वो, इसका 25% का मतलब 75, 750 ग्राम। अब 750 ग्राम की 100 रुपये पर केजी के हिसाब से कितनी वैल्यू होगी, ये 750 ग्राम होगी 75 रुपये का, और ये 1 kg कितने का दे रहा है 120 रुपये का। तो मुझे कितना रुपया प्रॉफिट हुआ 45 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। 45 रुपीज का प्रॉफिट कितने पे हुआ 75 पे हुआ, मल्टीप्लाई 100, तो मेरे को 60% का ओवरऑल प्रॉफिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें क्या है, एक बेईमान व्यापारी है, लागत मूल्य पे एक 12.5, तो मैंने पहले कहा था परसेंटेज में आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए, तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। मैं बोला कि मैं 8 रुपए की चीज लेके आता हूं, चीज मैं 8 रुपए की लेके आया, लेकिन मैं आपको उसको 7 रुपए में बेच रहा हूं, मेरे को लॉस हो रहा है, ठीक है। अब मैं 7 रुपए में बेच रहा हूं, लेकिन 36 ग्राम की बजाय मैं 28 ग्राम का वजन का, तो मैंने 7 रुपए में आपको 36 ग्राम दिए, ठीक है। लेकिन मैं एक्चुअल कितने ग्राम दे रहा हूं 28 ग्राम दे रहा हूं। मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 28 और 7 × 36, मैं यहां से इसको काट देता हूं, ठीक है। एक रेशियो बन जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा, रेशियो में अपन काट सकते हैं आराम से। देखो 7 से 4 बढ़ गया, इस 4 से 9 बढ़ गया, ठीक है। तो 8:9, 8 रुपए की चीज मैंने 9 रुपए में बेची, तो एक का प्रॉफिट कितने पे 8 पे, 1/8, तो
5 रुपये का प्रॉफिट। ये ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें 12.5 हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, आप कंफ्यूज मत हो ना, इसमें देखिए एक बार वापसी करा देता हूँ आपको कि कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 12.5 की आने जाती है, 12.5 का लॉस हो गया तो इसको फ्रैक्शन में करूंगा, ये परसेंटेज है 12.5%, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/8, एक 8/8 का, मतलब 8 रुपये चीज पे एक का लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 7 रुपये। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको 36 ग्राम देना था मैं, लेकिन आपको दे कितना हूं, 28 ग्राम दे रहा हूं। आपको दिखा तो रहा हूं कि आप 7 रुपये में आपको 36 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअल कितने दे रहा हूं मैं, 28 ग्राम दे रहा हूं। तो इसको काटेंगे तो 8:9 आएगा, मतलब 8 रुपये पे एक का प्रॉफिट, 1/8, मतलब 12.5%। ऑप्शन सी, बी। अब देखिए, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि मैं अपना माल लागत मूल्य पे बेचता है। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है 100, तो वो बोल रहा है मैं 100 की चीज ले आया, 100 रुपये पर के जी लेके आया, और आपको बेच भी रहा हूँ 100 रुपये पर के जी के हिसाब से। मेरे को इसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं चाहिए, मेरे को इसमें कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो मैं 100 रुपये में बेच रहा हूँ। लेकिन लाभ के लिए मैं गलत वजन का उपयोग करता है और 12.5% का प्रॉफिट कमाता है 1 किलो वजन। तो मैंने आपको 100 रुपये में 1 kg दे दिया, 1000 ग्राम दे दिया, लेकिन एक्चुअल कितना वेट, जो एक्चुअल वेट है ना, उस पे मैंने कितना रुपये प्रॉफिट कमाया, 12.5%, मतलब 1/8। तो 8 की चीज को 9 में बेच रहा हूं, तो 9/8 बेच कितने रहा हूं, 100 रुपये पर के जी। तो इसको अपन वजन निकालेंगे इसका, तो 800/9, 800/9 करें तो 8 नहीं 72, 9 72, 7 बचेगा 8, 8.8 ग्राम। तो 888.8 ग्राम का मैं यूज कर रहा हूं। समझ के इसको देखो एक बार आप वापिस समझो कि वो बोल तो रहा है कि मैं 100 की चीज 100 में बेच रहा हूं, लेकिन आपको 100 रुपये में बेच रहे हैं कितने ग्राम, 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में कितने ग्राम बेच रहे हैं, पता नहीं कितने ग्राम बेच रहे हैं। यदि एक्चुअल में 100 ग्राम 1000 ग्राम भी बेचता तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होता, नो प्रॉफिट नो लॉस होता। लेकिन वो वजन में कम कर रहा है, वजन में कम करके उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 9/8 का। क्योंकि 9/8 क्यों किया मैंने, क्योंकि वजन में इसको मिलेंगे 100 रुपये मिलेंगे, ठीक है, 100 रुपये पे कितना 12.5% का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 1/8, तो 9/8 हो गया। तो इस वजन को कम करेगा, तो इस वजन का जो वैल्यू होगा 9/8 करने पर अपने को 100 रुपये प्राप्त होगा, ठीक है। ये वजन आ जाएगा अपने पास 888.8 ग्राम। मैं 888.8 ग्राम का वजन का उपयोग करता हूं, तब जाके मेरे को 9/8 का प्रॉफिट होता है, तब जाके मैं आपको 100 रुपये कमाता हूं, ठीक है। देखो एक चावल डीलर है, वो 32 रुपये पर के जी के हिसाब से चावल खरीदते हैं, बेचते समय वो 40 रुपये पर के जी के हिसाब से बेचते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस में वो बोल रहा है मैं 32 रुपये की चावल लेके आया और आपको मैं 40 रुपये पर के जी में दे रहा हूँ, लेकिन मैं 1 kg 900 ग्राम दे रहा है, तो आपको तो 100 ग्राम 40 रुपये में 1000 ग्राम दे दिए, 1 kg दे दिया, लेकिन एक्चुअल कितना दे रहा है, 32 रुपये में 900 ग्राम ही दे रहे हैं, 900 ग्राम दे रहे हैं। तो इसको आपको काटोगे तो कितना हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, 9 दूनी 18, 9 3 27 28, ये 2 जीरो से ये 1000 ग्राम है पर के जी, तो 1000 ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 400 बचेगा। 288 चीज या 28.8 भी कर सकते हैं इसको 40 के हिसाब से, 288 चीज को 400 रुपये में बेच रहा है, तो 112 रुपये प्रॉफिट होगा कितने पे, 288 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। देखो उसमें देखो, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, मैंने क्या कर दिया, देखिए इसको मैं वापस कराता हूँ। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 32 रुपये, सेलिंग प्राइस कितनी है, 40 रुपये। अब 40 रुपये में 1000 ग्राम दे रहे हैं, और 32 रुपये में इसको 1000 ग्राम की वैल्यू है, लेकिन दे कितना रहा है, 900 ग्राम। ये 1000 ग्राम की वैल्यू है, दे कितना रहा है, 900 ग्राम, ठीक है।
इस 3 से 3 कट गया, इस 1 से 1 कट गया, ऐसे काट सकते हो आप। ये इसको करा 288 या 2 0 2 0 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, ऐसे कर सकते हो, बराबर 400। ये इसको ऐसे करोगे तो आप 28.8 की वैल्यू कितनी है 40, मेरे को 12.8 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे 28.8 पे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 112, सॉरी 112 है। इसको आप काटोगे तो कितना है 112/28, 7 4 से जाएगा 7 और 2, ये 4 से जाएगा 28 बार, 7 4 से जाएगा 7 बार, 7/18, तो 700/18, 1800 को 72 होता है, तो 18 दिए 54, बचा कितना 16, 18 निम 152, तो 39 पॉइंट कुछ है। अच्छा अप्रोक्स है 18 दिए 54, 1872, 18 में 172, 18 दिए 39 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है 39 पॉइंट। अच्छा 2 ऑप्शन है तो अपने को फिर अप्रोक्स करना पड़ेगा, तो 18 दिए 54, बच्चा कितना 16, 18 निम 152, अच्छा 8, 18 दिए 54, 18 5 70, इससे 18 5 नंबर होता है 1872, ये 8, 39.44 आएगा, ऑप्शन ही है लेकिन 39.44 आएगा। नेक्स्ट है कि दुकानदार यूजिंग करता है फॉल्टी वेट एक शॉपकीपर, अच्छा बेचते समय और खरीदते समय दोनों समय 6% का लॉस कर, ये क्या करता है धोखा करता है। मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं, मैंने 100 रुपये के 100 kg खरीदे चावल, लेकिन खरीदते समय मैंने धोखा किया, कितने लेके आया 106 kg लिया 100 kg की, ठीक है। अब मैं 100 kg बेच रहा हूँ, कोई दुकान आया मेरे पास ग्राहक, उसमें फिर से मैंने धोखा कर दिया, दे कितने रहा हूँ उसको 94 kg दे रहा हूँ, 94 kg की वैल्यू कितनी है 94, 100 kg की वैल्यू कितनी 106, 94 पे 106 कितने रुपया प्रॉफिट हो गया 6 और 12 रुपये प्रॉफिट हो गया किस पे 94 पे, तो 647, 600/47, इसको करेंगे तो 1 टाइम्स बचे 3 130, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 3 तो नहीं जाएगा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 94 36, तो 12 सही 36/47%, ठीक है। टाइप 6 है कि पी क्यू को 15% लाभ पे बेचता है, क्यू से 20% की हानि पे बेचता है, आर इसे 25% के लाभ पे बेचता है, एस को बेचता है, ठीक है। पी बेचता है, पी के अपने पी की वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू अपने को पता नहीं है, पी मानते हैं 15% के लाभ पे तो 115/100, 20% का नहीं पता 80/100, 25% का लाभ 125/100। अब टी को यह 3,20,896 बेचता है, जहां एस 9% का प्रॉफिट कमाता है, तो 9% एस कमाएगा तो 109/100 और 3,32,896। अब देखिए ऑप्शन भी देख के चलना, ऑप्शन 256 हो ही नहीं सकता, इतने तो इसमें बढ़ा ही नहीं कि 256 250 बढ़ के 3,20,000 हो गए, ये भी नहीं होगा, 2,500 भी नहीं होगा, 25,000 भी नहीं होगा, ये होगा 25,006 या 2,56,000। इसको काट सकते हो आप, ये 23/20 हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा, ये 109/100 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर बचा 3,20,896। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 2,56,000 बचेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी। अब देखिए सेलिंग प्राइस टाइप 7 है, टाइप 7 में क्या करेगी, यदि सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल की सेम हो और प्रॉफिट A% कमाता है और लॉस भी A% करता है, तो उसका क्या आंसर होगा, जो A²/100 कर देंगे, ये हमेशा लॉस दिखाएगा। अब 18% का प्रॉफिट हो रहा है
और 18% का लॉस हो रहा है और आर्टिकल सेलिंग प्राइस भी सेम है। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए। एस पी है वो दोनों की सेम होगी और दोनों पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ए है, ये प्रॉफिट हो रहा है, और जो ए है A% का लॉस हो रहा है, सेम परसेंटेज का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और सेम प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस। तो अपन A² अपॉन 100 करेंगे, वही हमेशा लॉस होगा। अब A² मतलब 18 का स्क्वायर बटे 100, तो 324 मतलब 3.24% का लॉस होगा। ठीक है, आपको सीधा याद रखना है, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। अब ऐसे करोगे प्रत्येक को 55,400, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 55,450। मान लीजिए पहली मेज है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 18% का प्रॉफिट बचाता है 118 बट्टे 100, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी। और दूसरी है CP2, उसका 18% की आनी है, तो 82 अपॉन में 100 बराबर में 55,450। आप देखिए अपने प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है दोनों तरफ, और आंसर भी परसेंटेज में पूछे है ना, परसेंटेज पूछे हैं, तो अपने को यहाँ 55,450 से कोई मतलब तो है नहीं। इसको अपन ऐसे करेंगे तो अपने मतलब टाइमिंग ज़्यादा लगेगी, तो इसका मैं सीधा आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि A² अपॉन में 100 ये हमेशा लॉस होगा। ठीक है, ये याद रखना। अब देखिए इसमें क्या बोला कि 10,000 में प्रत्येक वस्तु बेची। मान लीजिए पहली है, इसकी सेलिंग प्राइस है 10,000, और दूसरी है उसका SP2, उसका भी सेलिंग प्राइस कितना है, SP2 इसका भी 10,000 है। अब क्वेश्चन में क्या है, ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस क्या जाएगी, 20,000 में बेचा, 10,000 10,000 20,000, तो कॉस्ट प्राइस भी 20 आएगी दोनों की। CP A और CP B दोनों की कॉस्ट प्राइस 20,000 होगी। ठीक है, 10,000 एक में बेचा, 10,000 दूसरी बेचा, टोटल कितने में बेचे, 20,000 में बेचे। अपने क्वेश्चन में क्या बोला, ना प्रॉफिट ना लॉस, तो कॉस्ट प्राइस किसकी इतनी कितनी हो जाएगी, 20,000। 20,000 की चीज को 20,000 में बेचा, ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। उसने एक को 25% के लाभ पे बेच दिया, मान लीजिए कोई सी भी इसको 25% के लाभ पे बेच दिया, तो इसकी CP कितनी हो जाएगी, 25% मतलब 5/4, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। यदि इसको अपन सोल्व करते हैं तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इसका पहले वाले का, इसको काटेंगे तो CP आ जाएगा इसका, CP 8,000। इसमें दो का CP 20,000 है मिला के, एक का 8,000 है, तो दूसरे कितना हो जाएगा 12,000। अब ये CP2 का 12,000 है। अब 12,000 की चीज को 10,000 में बेचा, 2,000 का नुकसान हो गया। 12,000 पे मल्टीप्लाई बाई 100, काट देंगे 3 0 से 3 0, ये जो 200, तो 1/6, 100/6, तो 100/6 कितना था, 16 से ही 2/3। ठीक है, ऑप्शन ए, 16 से ही 2/3% का अपने को लॉस हो गया। नेक्स्ट है कि दुकानदार ने, अब देखिए इसमें वो पहले वाला जो क्वेश्चन था, देखिए ये वाला, इसमें सेलिंग प्राइस सेम थी और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का भी सेम था, 18% था, ये भी 18% था, तो अपने को A² अपॉन 100 लग गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो सेलिंग प्राइस तो सेम है, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस है वो अलग अलग है, तो अपन इसको कर लेंगे दोनों वस्तु। तो पहले SP2 ये 10,591 और SP1 भी सेम प्राइस है 10,591। अब क्वेश्चन के पहले वो 19% का लाभ हुआ, तो इसका CP1 पे 19% का लाभ, तो 119/100, और दूसरी पे CP2 पे 11% का लॉस हुआ, तो CP2 मल्टीप्लाई 89/100। इन दोनों को सोल्व कर देंगे, फिर अपने पास क्या आ जाएगा, इसका CP आ जाएगा, CP निकालते थे 119 से काटेंगे इसको, तो 119 से जाएगा ये 8 और 9 89,000, तो इसका CP कितना आ जाएगा, इसका CP आ जाएगा 8900 पहले का, और दूसरे का इसका CP आ जाएगा, ये 8900 है तो ये 11,900 हो जाएगा इसका CP2। ये दोनों 89 और 119 का क्या है, मल्टीपल है, तो 89 से जाएगा तो 1190, 11,900, ये दोनों CP, तो CP दोनों जोड़ दें, CP1 प्लस CP2, तो इसमें जोड़ देंगे तो 8900 18 1 2 20,800 अपना क्या कॉस्ट प्राइस हो गया।
सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 10,591। सेलिंग प्राइस दोनों 10,591 तो कितना हो जाएगा 21,182 अपना क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 2,800, कितने रुपये प्रॉफिट हुआ 200, 382 रुपये प्रॉफिट हुआ कितने पे 20,800 पे। इसको अपन 100 से काटते हैं 0 से 0, तो 200 बट्टे 382, तो 1%, 1% पॉइंट, एक ही ऑप्शन है पास 1% वाला, ये वाला ऑप्शन बी। नेक्स्ट है टाइप नंबर 8। एक व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट ऑन सेलिंग द आर्टिकल फॉर ए एंड लॉस फॉर सेलिंग इट बी। एक बाइक को बेचने पर अर्जित लाभ इस बाइक को इतने बेचने में आने के समान होता है। ठीक है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है सीपी, यदि इसको प्रॉफिट हो रहा है, इसको प्रॉफिट हुआ तो प्लस एक्स का प्रॉफिट हुआ कितने पे बेचने पे 66,750। ठीक है, अब बोला कि ये जो कॉस्ट प्राइस सेम है इसकी, यदि इसको 43,250 पे बेचेंगे तो उतनी की आनी जाएगी। हानि कितनी एक्स की हुई कितनी पे 43,250, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ सीपी प्लस एक्स बराबर 66,750, सीपी माइनस एक्स 43,250। तो मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालनी है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट 2CP 0,001 ये हो जाएगा 1,10,000। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 55,000 रुपये। 55,000 रुपये इसकी क्या कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि कॉस्ट प्राइस सेम है, पहली कॉस्ट प्राइस इस पे कुछ प्रॉफिट हुआ तो इतने पे बेच दिया, और इतने पे बेचता तो कुछ लॉस हो जाता। इसका जो लॉस और प्रॉफिट सेम है तो इसको मैं बेसिक से कर लूँ आराम से, हो गया आराम से। अब देखो क्या बोल रहा है कि एक आर्टिकल सेल करता है 1800 रुपये में, तो उसको ट्रिपल प्रॉफिट होता है जब इसको 1350 में बेचता है। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है, इसको इसने बेचा 1350 पे, तो इसको एक्स रुपये प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब ये उसको 1800 में बेचता है, जब 1800 में बेचता है तो 1350 में बेची उसको एक्स का प्रॉफिट हुआ, तो इसको 3 गुना हो जाएगा, इसका 3 गुना, तो इसको 3x का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं इसमें, ये यहां पे 1350 तो यहां तक x हो रहा है, फिर थोड़ा आगे जितने बेचेगा तो 2x का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो 2x की वैल्यू कितनी जाएगी 450, तो x की कितनी जाएगी 225, तो इसमें 225 माइनस करेंगे तो 1125 कॉस्ट प्राइस। ठीक है 1125, एक बार इसको वापस देख लीजिए। अब एक कॉस्ट प्राइस शिप है, मैंने इसको एक्स प्रॉफिट में बेचा तो ये 1350 में बिक गई 1350। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि मैं इसको 1800 में बेचूं, 1800 में बेचूं, जो मेरे को पहले जो प्रॉफिट हुआ उसका 3 गुना प्रॉफिट होगा, तो यहां पे मेरे को 3x का प्रॉफिट होगा। अब मैं क्या करूं, मेरे को यहां से इतना बढ़ा, कितना रुपये बढ़ा 450 रुपये बढ़ा, तो यहां से x से कितना बढ़ गया 2x बढ़ गया, तो 2x की वैल्यू 450 तो x की वैल्यू 225, तो अपने सीपी 1350 से x माइनस कर देंगे तो अपना सीपी कितना जाएगा 1125। ठीक है, ये अपना सीपी हो गया। नेक्स्ट है, देखिए एक दुकानदार प्रसिद्ध वस्तु के 2 समान टुकड़ों में क्रम से 18,000 और 10,000 में बेचकर लाभ और हानि का समान प्रतिशत अर्जित करता है। 50% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत में बेचना चाहिए। एक मिनट, एक दुकानदार 2 सामान को टुकड़ों में बेचता है क्रम से इतने में। ठीक है, मतलब एक को 10,000 रुपये बेच रहा है, एक को 18,000 रुपये बेच रहा है, फिर इसको लाभ मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है बीच में, उसको 18,000 रुपये बेचा और इसको 10,000 रुपये लॉस पे बेच दिया। समान प्रतिशत मतलब इसको x% प्रॉफिट हो रहा है तो इसको x% का लॉस हो गया। तो मैंने पहले क्या बताया था CP प्लस एक्स बराबर 18,000 है और CP माइनस एक्स बराबर 10,000 है, तो 2CP x से x कैंसिल आउट हो जाएगा 28,000, तो अपना CP कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 14,000। अब क्वेश्चन क्या हो रहा है कि 50% लाभ कमाना चाहता है, तो 14,000 पर 50% तो 150/100, तो 3/2 तो 21,000, तो 21,000 पे इसको बेचना होगा। ठीक है,
नेक्स्ट के एक लोट, पहले लोट में रोहन ने 12 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी और 12 वस्तुएं 11 में बेची। एक दूसरा लोट है जिसमें श्याम ने, ठीक है, तो फर्स्ट लोट में रोहन ने 12 रुपए में 11 वस्तु खरीदी, 11 वस्तु 12 रुपए में, तो एक वस्तु की अपन कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, तो एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी जाएगी 12/11, ये कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितनी जाएगी 12 वस्तु 11 की, तो 11/12, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस होगी। अब है दूसरा आदमी कौन, श्याम। श्याम ने 15 रुपए में 16 वस्तु खरीदी, तो 16 वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी जाएगी 15/16, तो एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी जाएगी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी जाएगी, सेलिंग प्राइस जाएगी 16/15, 16 रुपये में 15 वस्तु खरीदी। अब इसका अपन निकालते हैं परसेंटेज कि किसको कितना लॉस हुआ। अब देखिए ये सीपी और एसपी का रेशियो आ गया, इस रेशियो को अपन सोल्व करते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, 12 × 12 144 और 11 × 11 121, तो 144 की चीज़ को 144 की चीज़ को 121 में बेचा, तो कितना लॉस हुआ, लॉस हुआ इसको 144 अपॉन में 23 रुपये का लॉस हो गया, मल्टीप्लाई बाय, ये पहले रोहन को लॉस हो गया, ये रोहन को लॉस हो गया। अब सेम इसमें करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 225 ये 256, 225 की चीज़ को कितने रुपये में बेचते हैं 256 में, 225 की चीज़ को 256 में, तो कितना 1/31 का प्रॉफिट हो गया। अपने इसको सोल्व करते हैं, तो ये 14 एकम 14 14 13.7 का लॉस हो जाएगा और 16 15.97 का कि 22 15, हाँ, तो ये ऑप्शन बी, ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेना। नेक्स्ट है कि 1200 पेन 50 रुपये पर डजन से खरीदते हैं, जिसमें 500 पेन 18 रुपये पर, 3 की वैल्यू, ये यहाँ पे इसलिए मिस्टेक है, ठीक है, ये 3 पेन बेचता 18 रुपये में और शेष 5 पेन बेचता 40 में, ठीक है, तो 1200 पेन खरीदा तो 50 रुपये पर डजन, तो एक वस्तु की वैल्यू 12 रुपये पर डजन खरीदा, 50 में 12 का भाग देंगे तो ये एक वस्तु की आ जाएगी, या एक पेन की कीमत आ जाएगी। पेन कितने अपने पास 1200, तो 1200 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अब मैंने टोटल खर्चा अपना 5000 रुपये का खर्चा हुआ, मतलब अपने 5000 रुपये लगे, तो अपने कॉस्ट प्राइस कितनी 5000। अब 500 पेन, 3 पेन पर 3 पेन खरीदता 18 रुपये में, तो एक पेन बेच रहे, एक पेन बचेगा 18/3, तो 666 रुपये में, 6 रुपये में सेल कर रहे हैं, कितने पेन सेल कर रहे हैं 500 पेन, ठीक है, तो 3000 रुपये एक सेल कर दिया इसने। अब शेष पेन 500 बेच दिया तो बचे कितने 700 पेन को बचा 40 रुपये, ये 5 पेन, तो एक पेन की जाएगी 40/5, 40/5 8 56, 5600 रुपये ये हो गए, ठीक है, कहीं गलती कर रहा हूँ, 700 पेन हो गए, ये 3000 है, सॉरी 300 नहीं 3000, ये जगह 8600 रुपये सेलिंग प्राइस होगी। कॉस्ट प्राइस कितनी थी 5000 कॉस्ट प्राइस है, 8600 सेलिंग प्राइस है, कितने रुपये प्रॉफिट हुआ 3600 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे 5000 पे, काटेंगे तो आएगा 72%, ठीक है। नेक्स्ट नई टाइप है, टाइप नंबर 10 कि एक आइटम को A% लेस पे खरीदते हैं और सोल्ड करते हैं X पे। अब देखिए एक रमेश ने एक आर्टिकल सेल किया तो उसको 30% का प्रॉफिट हुआ, यदि उस आर्टिकल को 10% कम में खरीदता और 40% एक्स्ट्रा में बेचता तो उसको, ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है किसी आर्टिकल की 100x की कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितनी जाएगी, प्रॉफिट 30% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस 130x होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला यदि वह उसको 10% कम प्राइस में, तो उसको यदि 10% कम प्राइस में 90x में खरीदता और 40% का प्रॉफिट होता तो 90 का 140% कितना होता है, 90 × 140%, तो 126x में बेचता तो उसको 372 रुपये का रिड्यूस होता सेलिंग प्राइस में। पहले सेलिंग प्राइस कितनी थी 130x थी, अब कितनी होगी 126 पे होने पे इसको 372 का लॉस हो गया, ये रिड्यूस की इसने, तो 4x की वैल्यू 372। अब पूछा इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100, तो अपन एक की निकालेंगे x की निकालेंगे तो 372/4,
100 के निकाले तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से जाएगा 9 बार, 1 बचा 4 दिए, तो 9,300 इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ठीक है, 9,300 समझ में आ गया। देखो उसको मैं एक बार आपको वापसी समझा देता हूं। क्वेश्चन बोला कि यदि 100x में खरीदता तो उसको 30% प्रॉफिट में बेचता तो 130 में बेचता, लेकिन होता यदि उसको 10% कम में खरीदता तो 90x में खरीदता, 10% कम 90x हो गया, तो उसको 40% प्रॉफिट में बेचता तो 126 रुपये पे बेचता। तो 126 रुपये बेचने पे जो उसकी पहले वाली कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है वो 372 रुपये कम हो जाती है। मतलब पहले 130 थी, अब 126 बेच रहा है तो 372 रुपये कम करके बेच रहा है। ठीक है, तो अपन एक एक्स की वैल्यू निकालेंगे, अपन निकालनी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है इनिशियल शुरुआती वाली, तो 100x, तो 100x आ जाएगा 9300। अब देखो एक टीवी को 8% के लाभ पे बेचा जाता तो 5533 रुपये कम। हाँ, अब बोला कि मान लीजिए 100x है, कॉस्ट प्राइस कितनी 100x, इसको बेच कितने में रहा है 108x में। अब क्वेश्चन क्या बोला कि यदि उसको 2533 रुपये में कम में बेचा था 2533 रुपये कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती, तो उसको हानि 15% की होती थी, मतलब 100x में 15x माइनस करें तो 85x। ठीक है, तो 18% लाभ प्राप्त करने टीवी के विक्रय मूल्य। अब देखिए 108x में यदि इसको 5533 रुपये कम में बेचता तो 15% की हानि होती, 85x की वैल्यू आ जाती। ठीक है, तो उसको 15 8 23, 23x बराबर 2533। अब क्वेश्चन क्या हो रहा है 18% लाभ, तो 18% लाभ कितना जाता है 118 जाता है, 118x की निकालनी है, तो ये 118 की निकालेंगे तो x की निकालेंगे तो 2533 इंटू डिवाइड में 23 मल्टीप्लाई में 118। ठीक है, 25 से एक बार जाएगा 2, 23, तो कहीं गलती तो नहीं करें, 2553 सॉरी ना, ये 53 है, 2553, ये बचेगा 2, ये 1, फिर बचेगा 1, तो 118 मल्टीप्लाई 111, तो लास्ट में 8 आएगा, 8 इस एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट कि अनिल ने एक वस्तु 15% हानि पे बेची, यदि इसको 84 रुपये अधिक में बेचा होता तो तेरा, अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है इसको मान लीजिए 100x है, तब इसको सेल किया, सेलिंग प्राइस तो 15% की हानि पे बेचता है तो 85x में बेचता है। यदि इसमें 84 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसको 13% का लाभ होता, तो 100 का 13% लाभ कितना हो गया 113x। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मुझे 85x में बेच रहा था पहले, यदि इसमें 84 रुपये और ऐड करता तो मैं इसको 113x की वैल्यू प्राप्त हो जाती। ठीक है, तो इसको माइनस करूं कितना जाएगा 15 13 28, 28x बराबर 84। अब क्वेश्चन बोला कि 20% लाभ, 100 का 20% लाभ मतलब 120x की निकालनी है, तो 84/28 मल्टीप्लाई 120, 360, आंसर सी। अब टाइप नंबर 11, यदि दो आइटम को एक साथ बेचा जाए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक दुकानदार 800 रुपये में कुछ सामग्री खरीदता है जिसमें 40% को राशि को, ये 40% सामग्री को 10% की हानि पर बेचता है और उसको ओवरऑल 12% का प्रॉफिट चाहिए, तो शेष वस्तु को, तो अपन देखिए यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज है, अपने ऑप्शन में परसेंटेज है, तो अपन इस 800 का कुछ लेना देना नहीं है, तो 800 को मानता हूँ 100। मान लिया मैंने 100 वस्तु खरीदी, 100 वस्तु की वैल्यू 100 रुपये, एक वस्तु की वैल्यू 1 रुपये हो गई। अब इसमें 40% मतलब 40 वस्तु को 10% की हानि पे बेचा, तो यदि मैं इसको 10% की हानि पे बेचता हूँ मतलब 4 रुपये की हानि होगी। इसको दो तरीके से कराता हूँ, देखिए 10% की हानि पे बेचता तो कितना बेचता, इसको 36 रुपये में बेचता। अब रिमेनिंग कितनी 60 को कितने रुपये में बेचूं कि मेरे ओवरऑल 12% का प्रॉफिट है, मतलब इसमें 60x हो जाएगा, ये 60 100 प्लस x हो जाएगा। एक मिनट, साठ 100 प्लस x प्रॉफिट में बेच रहा है। ठीक है, तो मेरे को ओवरऑल 12% का, मतलब 100 की चीज को 112 में 12% लाभ होता है, 112 हो गया इसका। ठीक है, तो 60 100 प्लस x अपॉन में 100, 112 माइनस 36, तो आ जाए 12 एक गया 24 गया 76, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। इसको मैं यदि सोल्व करता हूँ
या इसको मैं ऐसे कर दूँ तो 100 प्लस एक्स बराबर 100, अभी काटता नहीं तो इसका आएगा 76/60। तो 60 रुपये चीज़ को मैं 76 में बेच रहा हूँ, तो कितना रुपया प्रॉफिट है? 16 रुपये प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 60 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 तो 80/3, तो 76, 26 दिए 78 और 2, 26 से ही 2/3%, ऑप्शन ए। अब इसको मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। मान लीजिए मैं 100 वस्तु लेके आया, पहली वस्तु 40% को बेच रहा हूँ, 10% की आनी हुई, तो कितना आनी हुई? -4 की आनी हुई। ठीक है, अब मैं तो ओवरऑल उसको मेरे को 12 वस्तु का प्रॉफिट चाहिए, +12। प्लस में कितनी वस्तु बेचनी है मेरे को? 60 वस्तु बेचनी है। अब देखिए मेरे को ओवरऑल कितनी वस्तु को प्रॉफिट चाहिए? वैसे तो मेरे रिमेनिंग 60 बची है, 12 का चाहिए, 4 का लॉस हो गया, तो 4 इधर जाएगा तो कितना? अब देखिए -4 प्लस 60 में कुछ परसेंटेज का आएगा, तो 100 प्लस एक्स, तो ये 12, ये 12 4 इधर जाएगा तो 60, 100 प्लस एक्स अपॉन 100, तो 16 वस्तु को प्रॉफिट होना चाहिए। कितने पे? 60 पे। 60 पे 16 का प्रॉफिट होना चाहिए, तो 16/60, तो 26 से 2/3। या इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, देखिए, अरे यार ठीक है, पहले पे 4% का नहीं तो -4 हो गया, ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी पे अपने को पता नहीं कितना है, लेकिन ओवरऑल अपने को 12%, 12 वस्तु का लाभ चाहिए। ठीक है, तो इस पे कितना लाभ होना चाहिए? +16, तो इक्वल में कितना जाएगा? 12। समझ गए? -4 + 16 = 12। 16 वस्तु का प्रॉफिट कितने पे? रिमेनिंग कितनी है? 60, तो 16/60, तो 22, 26 से 2/3। नेक्स्ट है कि बोला कि विजय ने 38,200 में एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन खरीदी। फ्रिज को उसने 15% के लाभ पे और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पे बेचा, और दोनों की समान कीमत पे बेचा गया। आप देखिए, फ्रिज को बेच रहे हैं, फ्रिज की प्राइस 100 थी, तो 15% का प्रॉफिट बचा, तो 115 एक्स पे बेच दिया, 115 x/100। अब वॉशिंग मशीन की प्राइस 100 थी, बेचा कितने पे? 24% की हानि पे, तो 76/x/100, 76y/100। अब दोनों को ये सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, पहले तो इसकी 100x थी, इसकी 100y थी कॉस्ट प्राइस। इसको 15% का प्रॉफिट बेचा, तो 115 x/100 हो गया। इसको 24% की हानि पे बेचा, तो इस सेलिंग प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस की समान कीमत है, तो कीमत समान है तो इसको बराबर करता हूँ, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो 115x = 76y, तो x/y = 76/115। अब इसकी टोटल वैल्यू कितनी? दोनों की x और y, फ्रिज की वैल्यू x है, इसकी y है 100x, जिसको मैं सोल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा? 191। ठीक है, और कितनी है? 38,200, तो मतलब 200 गुणा है, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? वॉशिंग मशीन की लागत, तो वॉशिंग मशीन y है, तो 115 × 200, तो हो जाएगा 22 1 23,000। वॉशिंग मशीन 23,000, और ये हो जाएगी फ्रिज 15,200। फ्रिज का 15,200, वॉशिंग मशीन का 23,000। अब देखिए, एक दुकानदार 3 वस्तु खरीदता है, 180 पे खरीदता है प्रत्येक को, उसमें एक को 10% की हानि पे, फिर अन्य 2 वस्तु कितनी कीमत बेचा जाए? ओवरऑल उसको 25% का लोग। अब देखो, मैंने पहले क्या कहा था, इधर परसेंटेज दे रखा है, इधर परसेंटेज दे रखा है, आंसर में परसेंटेज है, तो ये जो 180 दे रखा है ना, इसका ओनली मोटिव क्या है? ओनली मोटिव इस 180 क्या है? अपनी कैलकुलेशन को इंक्रीज करना। यदि अपन ये बात समझ गए कि अपनी को कैलकुलेशन इंक्रीज नहीं करनी है, तो कहां से अपन समझ में आएगी? जब क्वेश्चन में हेड दे रखा है परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज, आंसर परसेंटेज, तो अपन भी परसेंटेज लेके चलेंगे, तो इस 180 को अपन 100 मान के चलेंगे। ठीक है, मेरे को क्या है, पहले को मतलब 3 वस्तु है, 100 मतलब सेम प्राइस है, इसको मेरे को 10% करनी हुई, तो मेरे को 10% का लॉस हो गया, -10। ये 2 है प्लस एक्स, और ये एक्स पे प्रॉफिट में बेचूंगा, तो ओवरऑल मेरे को 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। 25% मतलब ओवरऑल 25% का होना चाहिए। तो वैसे 300 कॉस्ट प्राइस होगी इसकी, और 25% निकालेंगे इसको, 25/100, तो ओवरऑल मेरे को 75 वस्तु का प्रॉफिट होना चाहिए। इधर 10% का लॉस हो गया, -10 + 2x = 75, तो 2x = 85,
तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 42.5%। ठीक है 42.5। अब देखो मैं इसको एक बार और समझाता हूँ। अब जो 15 मिनट में 50 क्वेश्चन करने तो ऐसे करने पड़े, 25 क्वेश्चन करने तो ऐसे करने पड़े। अब देखिए क्वेश्चन के दे रखा है एक 10% की हानि दे रखी और ओवरऑल 25% का लाभ दे रखा है और आंसर भी अपने परसेंटेज में। तो मैं 180 का मेरे पहले बताया था, इसका ओनली मोटिव क्या है, कैलकुलेशन बना। तो मैं इसको मानता हूँ 100 रुपये चीज खरीदी पहली, ए बी भी 100 की खरीदेगा और सी भी 100 की खरीदेगा। अब बोला मैं पहली वस्तु को बेचने पर 10% की हानि हुई, तो इसको मैंने 10 पे बेचा। ओवरऑल अपने को 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो ओवरऑल प्रॉफिट मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस कितने की 100 300 की, 300 का 25% कितना होता है, मतलब को 75% का या 75 वस्तु का प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे 75 आ जाएगा। इस पे एक्स का प्रॉफिट हुआ, इस पे एक्स का प्रॉफिट हुआ, -10 + 2x बराबर 75, तो 2x बराबर 85। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 42.5%। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 42.5%। अब क्वेश्चन 12 नंबर क्या करेगा, एक वस्तु को सोल्ड करा है कॉस्ट प्राइस पे। देखिए एक व्यक्ति ने अपनी वस्तु को 24 में बेची और लागत मूल्य और के बराबर उसका प्रतिशत लाभ। देखिए मान लीजिए किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस 100 रुपये थी, 100 से नहीं आएगा, इसकी कॉस्ट प्राइस मान लेते 40 रुपये थी। अब क्वेश्चन क्या बताया, जो इसका कॉस्ट प्राइस है ना उतने का प्रॉफिट हुआ, समझ गए, कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस कितना 40, प्रॉफिट कितना हो 40%, तो 40 का 40% कितना देगा 16 रुपये प्रॉफिट। तो प्लस में 16 करेंगे तो 56। ठीक है, यदि मान लीजिए इसकी कॉस्ट प्राइस है एक्स और इसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना जाएगा x%। ठीक है, तो x + x × x/100 बराबर में 24। तो x + x² में 100 बराबर में 24। ये इसका बेसिक हो गया। ये मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये। ठीक है, एक बार वापसी समझा देता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए इसकी कॉस्ट प्राइस 40 रुपये, ये बोला जितनी कॉस्ट प्राइस होगा उसका उतना ही प्रॉफिट हो गया। 40 रुपये तो 40 का प्रॉफिट हो गया, 40 का % का प्रॉफिट मतलब 16 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो बेचेगा कितने में 40 + 16 56 में बेचेगा। अब क्वेश्चन क्या करें 24 में बेचा, तो अपना ऑप्शन उठाते हैं। देखो ये ज़्यादा है तो होगा नहीं, ये 24 तो अपन ऑप्शन उठाते हैं 20 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 20 पे 20 का प्रॉफिट हो गया, तो 20 रुपये कॉस्ट प्राइस 4 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो 24 रुपये। आंसर 24 रुपये। जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन है तो अपन किससे उठाना है, अपने करना है किससे, ऑप्शन से। अब देखिए कि एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर वास्तविक लाभ क्या होगा जब उस वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 पे बेचने पर, विक्रय मूल्य एसपी के 3/8 पे बेचने पर हानि होगी। मैंने पहले बताया था कॉस्ट प्राइस पे प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस होगी। तो कॉस्ट प्राइस पे 45% की नहीं, तो कॉस्ट प्राइस पे 45% की नहीं, तो 55% बचा इसका। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ तो 11/20। ठीक है, ये इसको और सोल्व करता हूँ तो ये 4 से 2 बार, ये 4 से 5 बार, तो SP/CP क्या आ जाएगा 22/15। 15 की चीज को कॉस्ट प्राइस 15 है, 22 पे बचा तो 7 रुपये प्रॉफिट हुआ। 7 रुपये प्रॉफिट कितने पे 15 पे मल्टीप्लाई बाई 100, तो जाएगा 20/3, 20/3 तो 140/3, तो जाएगा 3 चौक 12 2, तो 46.67%। अप्रोक्स पूछा तो 47% हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्काउंट पे वाले क्वेश्चन आगे कि एक डीलर ने एक कार को 4,45,000 पे इसको बनाया, कार के 4 लाख। इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, खरीदार को विक्रय मूल्य 20% छोड़ देने के बाद उसको अपने परिव्यय पे प्रॉफिट होना चाहिए इस पर 12% का। अब देखिए 4 लाख, इसका क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस ऑफ, सेलिंग प्राइस पूछा है। अब देखिए एक कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है, एक मार्क प्राइस होता है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस में अपन प्रॉफिट या लॉस लेते हैं तो क्या आता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, और मार्क प्राइस में अपन डिस्काउंट लेते हैं या छूट लेते हैं तो क्या आता है अपने पास सेलिंग प्राइस। ठीक है, इन दोनों में सेलिंग प्राइस का ये रिलेशन हो गया। ठीक है,
सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन क्या बोला, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी, 4,45,000। अब इस पे मैंने 12% का प्रॉफिट कमाना है, तो 112/100 ये होगी सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला, 20% की छूट भी देनी है मेरे को, तो 20% छूट दूंगा तो मैं एमपी पे 20% छूट दी, तो 80/100। ठीक है। इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अपन इसको सोल्व करते हैं, 8 से कटते हैं, 8×5 = 40, 8 से कटेगा नहीं शायद ही, और 14 से कट जाएगा, 14×8 = 112। 8 14 को 14×5 = 70, 7 14 को 56, 7 63, 6 14 को 56, 6 62, तो 6,23,000 रुपये में इसको बेचना होगा। देखिए इसको देखो वापसी समझिए यहाँ से, क्वेश्चन क्या बोला कि यदि इसकी डीलर मैन्युफैक्चरर है ना, उसको कीमत पड़ी इतनी, मतलब इस पर किसी गाड़ी को बनाया तो उसको 4,45,000 की पड़ी हो। ठीक है, बनाने में इसको इतना खर्चा आया 4,45,000 का। अब बोल रहा है कि इसको 12% का प्रॉफिट चाहिए, तो 112/100 में बेचेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि जो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य पे छूट देने, ये विक्रय मूल्य नहीं, यहाँ पर मार्क प्राइस हो जाएगा, तो मार्क प्राइस पे छूट देगा 20% की, मतलब 80/100, तो अपने पास क्या सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जो मार्क प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो उसको अपन सोल्व करते हो, 6,23,000 इसका मार्केट प्राइस हो जाएगा, इस पर 20% की छूट देगा, जो छूट आएगी वो इतनी आ जाएगी। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है। अब देखिए, एक वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 16% की हानि होती है। मान लीजिए इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100x, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, बेचे तो उसको 16% की हानि होगी, तो 84x में बेचेगा। यदि विक्रय मूल्य इसमें 140 रुपये बढ़ा देता है, तो उसको 24% का लाभ होगा, तो अब लाभ कितना हो जाएगा बढ़ाने पे, 24% 124 हो जाएगा, 124x। तो 84x में यदि इसने 140 रुपये बढ़े, तो 124% का लाभ हो गया, तो 140 के लिए कितनी जाएगी, 16 और 24 40x। तो अपने को लागत मूल्य पूछा, तो 100x के लिए पूछिए, तो x के लिए कितनी जाएगी, 140/40 मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 25, 25 250 और 350, तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हुई, 350। ठीक है। अब देखिए बोला कि कॉस्ट ऑफ ए वॉच इज 6,000, वॉच की कॉस्ट प्राइस 6,000 रुपये है, इसको 40% ऊपर सेलर ने इसको लिखा। अब मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कितनी, इसकी 6,000, अब इसको 40% ऊपर लिखा, इसने मार्क किया, तो मार्क प्राइस क्या जाएगी इसकी, 6,000 इंटू में 40, 140/100। ठीक है, तो 84/84, तो इसको अभी सोल्व अभी नहीं करेंगे, रखा रहने दो। एक कस्टमर आता है और उसको वॉच में इंटरेस्ट आता है, ये देख के सेलर क्या बन जाता है, ग्रीडी जाता है, उसने प्राइस बढ़ा दी। अब प्राइस बढ़ा के इसने क्या कर दिया, 80%। तो कस्टमर को, अब मान लीजिए इसको मैं 6,000 ना मान के इसको 100 मानता हूँ, 100 थी पहले, इसकी 140 रखा इसका मार्क प्राइस। ठीक है, लेकिन अब उस कस्टमर आया तो उसको क्या हो गया, ग्रीड हो गया, तो उसको मैंने, इसने 80% एक्स्ट्रा कर दिया, तो 180 पे कर दिया, ये मार्क प्राइस हो गया 180। अब इसको 20% डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट दे दिया 20%, 80/100, तो सेलिंग प्राइस कितनी देगी, 144 रुपये सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस होगी 144। तो कितनी मनी कम या ज़्यादा यू अर्न करता है यदि वो ग्रीडी नहीं होता। अब देखिए, पहले 100 की चीज़ को 140 में बेच रहे हैं, अब 100 की चीज़ को 144 में बेच रहे हैं, तो 4 रुपये प्रॉफिट हो ना, 4 रुपये प्रॉफिट कितने पे, 26 पे, 6,000 पे, तो 240 रुपये प्रॉफिट हो गया इसको। ठीक है, यदि इस ग्रेड नहीं करता 240 का लॉस होता है इसको, और ग्रेड कर 144 में बेच दिया तो इसको 4% का लॉस हो गया। अब देखो कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो, एक बार फिर से देख लो। एक कॉस्ट प्राइस है 6,000, तो इसको मैं 100 रुपये मानता हूँ, 100 रुपये थी, तो इस दुकानदार ने मार्क प्राइस रखा इसका 140 रुपये, 40 रुपये बढ़ा के रखा, 40% तो 140 रुपये। अब बोलते हैं दुकान में एक क्या आता है, कस्टमर आता है, कस्टमर को उस वॉच में इंटरेस्ट आता है, तो यहाँ पे ये ग्रेड हो जाता है कि हाँ इसको मैं कितने रुपये में बेच दूँ तो खरीद लेगा, तो इसने 180 रुपये लिख दिया इस पर। ठीक है, 80% इंक्रीज कर दिया। अब 80% इंक्रीज करने पर इसको 20% का डिस्काउंट देता है,
तो 20% का डिस्काउंट दे तो 80/100, ठीक है। तो इसका नया सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 144 रुपये। पहले वो 140 में बेच रहा था मार्क प्राइस पे, क्योंकि मार्क प्राइस पे कोई डिस्काउंट दे रहा था। अब वो मार्क प्राइस बढ़ा के 80% का 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो 144 रुपये में बेच रहा है। पहले 140 में बेच रहा था, 144 में बेच रहा है। अब किसी ने क्या बेचा कि कितना रुपये ज़्यादा है कम बेचेगा, यदि वह ग्रेड नहीं दिखाता तो वह 4 रुपये कम में बेचता, ठीक है। यदि वह ग्रेड नहीं दिखाता तो 4 रुपये कम बेचता, तो 4% कम में बेचता। और 4% की वैल्यू कितनी है, 6000 के हिसाब से, तो 240 रुपये कम में बेचता, ठीक है, इतना ही। अब एक टेलीविजन सेट को अंकित मूल्य पर 8% छूट देने के बाद 17,940 रुपये में बेचा और 19.6 रुपये का लाभ कमाया। अब मान लीजिए अंकित मूल्य मार्क प्राइस पे इसने कितना प्रॉफिट दिया, इसने 8% छूट दी, तो 92 पे बेच दिया। 92 पे बेचने पे इसको क्या मिला, और यदि लाभ पूछा ना, अब देखिए इसमें क्या हो गया, 92 से बेचा तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 17,940। ये इसकी सेलिंग प्राइस होगी। ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस इसको 19.6 का प्रॉफिट हुआ इतनी प्राइस पे बेचने पे, तो 119.6 का प्रॉफिट हो गया, बराबर में है। अपन इसमें दोनों को सोल्व करेंगे तो अपने पास कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसको 92 से करूँगा तो 92 का डबल 184 होता है, तो नहीं होगा। देख 17,940 को 92 से काटता हूँ, 23 से जाएगा 4 बार, 4 से काट देता हूँ, पहले 4 से काट देता हूँ, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16, बचा कितना 3, 8 चौक 32, बचा 2 5, ठीक है। अब इसको 23 से काटता हूँ तो 23 एकम 23, फिर बचा कितना 20 21, 218, 23 नीम 217, 207, तो बचा कितना 218 से 207 के तो 115, 23 पंजो 115, तो इसकी मार्क प्राइस हो जाएगी 19,500, ठीक है। अब 119.6 का लाभ कमाए किसने पे, 17,940 पे, तो इसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे अपन, तो एक बार गया तो 119, 8 या बच गया 9, बच गया 6 5, ठीक 0। अब इसको करते हैं अपन 5 से, 500 5 से जाएगा, 6 पंजो 30 का 3, 9 पंजो 45, 3 48 का 4, 55 4 59, ठीक है। तो ये 500 मतलब 15,000, तो कॉस्ट प्राइस इसकी 15,000 होगी, मार्क प्राइस कितनी होगी इसकी 19,500 पे। अब बोल रहा है कि यदि इसने कोई छूट नहीं दी हो तो लाभ परसेंट, यदि छूट नहीं देता तो 19,500 बेचता 15,000 की चीज़ को, तो 4,500 का प्रॉफिट होता उसको, कितने पे 15,000 पे, तो उसको 30% का प्रॉफिट होता, 30% का। अब देख एक व्यापारी अंकित मूल्य पे 4% की छूट देता है, तो मार्क प्राइस पे 4% छूट दी तो 96/100, फिर 15 वस्तुएं खरीदने पे एक वस्तु को फ्री में देता है। 15 वस्तु खरीदी तो उसको कुछ पैसे दिया, इसका मार्क प्राइस दिया, और एक का प्रॉफिट हो गया, एक को फ्री में ले गया, तो दुकानदार से तो 16 वस्तु गई और पैसे कितने हैं 15 के हैं, ठीक है। दुकानदार से तो 16 वस्तु गई ना, एक फ्री दे तो दुकानदार का तो पैसा लगा होगा ना इसमें, तो 16 वस्तु गई और 15 का पैसा है, तो 15/16। अब उस पे ये क्या आ गया अपने पास, सेलिंग प्राइस हो गया। ये सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, सीपी पे 35% का लाभ हुआ तो 135/100, ठीक है, ये हो गया अपना। अब देखिए ये 16 से जाएगा 6 बार, 15 से जाएगा 9 बार, 100 से 100 गया, तो MP मार्क प्राइस अपन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 9/6 या 3/2। अब अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ऊपर बढ़ाया, तो कॉस्ट प्राइस कितनी 2, 1 रुपये एक्स्ट्रा किया, 1 रुपये बढ़ाया तो 1/2 इंटू 100, तो 50 रुपये या 50% अधिक बढ़ाया, 50% अधिक बढ़ाया। अब देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% और 20% की छूट देने पे 44% का लाभ कमाता है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, इस मार्क प्राइस पे इसने कितनी छूट दी 2 लगातार, तो 90/100
और 80/100, इतनी देने पे इसको 44% का ये सेलिंग प्राइस आएगा इसका कितना, और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 44% का प्रॉफिट होगा, तो 144/100। ठीक है, दोनों को बराबर रखते हैं तो ये 8 हो गया ना। कॉस्ट प्राइस 144/100 कि 44% का लाभ हो रहा है, इक्वल में मार्क प्राइस 9/10, 8/10, ये 9 से जाएगा 9 × 72, 72 का डबल होता है। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस हो जाएगा 1/2 या 100/200, ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बोला कि उस पर 15% छूट देता है, तो 200 पे 15% छूट जाएगा तो 170 में बचेगा, और 100 की चीज़ को 170 में बचेगा तो 70% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि 20 और 25% की दो छूट दिए तो 250 रुपये की एकल छूट के बराबर होती है। अब 20% और 25% का अपन निकालते हैं परसेंटेज। मान लीजिए मार्क प्राइस थी 100 रुपये, उस पर 20% छूट दी तो 80, 8/10, ये 75% की दी 25 तो 3/4, तो हो जाएगी 2 से 6 बार। तो ये 100 की चीज़ को 60 रुपये में बेचा तो कितना छूट दी, 40 रुपये की छूट दी, और 40 की वैल्यू कितनी है, 250, 40 की वैल्यू 250 है तो 100 की कितनी हो जाएगी, 625, तो इसकी मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, 625। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने 100 मार्क प्राइस पहले 100 रुपये बना, 100 रुपये पे 20% छूट दी तो 8/10, 25% छूट दी तो 3/4, तो 100 की चीज़ को 60 रुपये में बेच दिया इसने, तो 40 छूट कितनी है, 40 की, तो 40 की छूट की वैल्यू कितनी रहेगी, 250, तो 100 की निकालनी, तो मार्क प्राइस कितना है, 650। अब अंकित मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक है। अब देखिए सिप्पी अंकित मूल्य इतना ज़्यादा है तो सिप्पी से 125% ज़्यादा, मतलब 5/4 ज़्यादा है, बराबर 625, तो सिप्पी कितना जाएगा इसका, ये 125 पे कर सकते हैं, 5 से करें तो 125, 125 × 4, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा अपने 500 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस पूछिए इसकी 500। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100 है, 30% अधिक अंकित किया तो 130 हो गया। अब अंकित मूल्य पर 10% छूट दी तो 130 पे 10% छूट दी तो 13 रुपये की छूट दी तो 170 में बेच दिया, तो इसकी सेलिंग प्राइस होगी। 6.5% अधिक लाभ अर्जित करने के लिए, 6.5% अधिक लाभ अर्जित करने के लिए, तो 117 में 6.5 मतलब 100 पे 17% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसको 6.5% अधिक करना है तो 123.5 पे बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कितना परसेंट की छूट चाहिए, तो कॉस्ट मार्क प्राइस तो 130 ही है, 130 पे अपने छूट देनी पड़ेगी कितने पे, 6.5। ये पॉइंट है तो नीचे 0 आ जाएगा, 0 से 2 0 कैंसिल, 13 5 65, तो 5% की छूट होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका यहाँ पे परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा आपका ये सारी टाइप होगी। इसकी मैं आपको एक अलग से सॉल्यूशन की करवा दूंगा, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट, सॉल्यूशन का प्रैक्टिस सेट कर दूँ, प्रैक्टिस सेट कर दूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।